clinical assessment in third stage of labor. In our previous lecture, we have discussed about the clinical assessment in first stage of labor and second stage of labor. In this lecture, we are going to discuss about the clinical findings we have to observe in third stage of labor. First is what is the definition of third stage of labor. It starts from expulsion of fetus and ends with expulsion of placenta and membrane. सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कहाँ पे एंड हुई थी? जब हमने fetus को एक्सपेल आउट कर लिया था. fetus के एक्सपल्शन से क्या होगी? ये स्टेज स्टार्ट हो जाएगी और जब हम प्लेसेंटा है, मेम्ब्रेन से इन सबको डिलीवर कर देंगे तो ये स्टेज क्या हो जाएगी? हमारी एंड हो जाएगी. तो स्टार्ट होगी आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ fetus एंड एंड्स विद एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन. कि प्लेसेंटा क्या करेगा? सेपरेट होगा, डिसेंड डाउन करेगा. डिसेंड डाउन के बाद क्या करेंगे? हम उसको एक्सपेल आउट करेंगे. ये सब किस में स्टडी करेंगे? हम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में. और इसमें क्या क्या हमें ऑब्जर्व करना है? व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर? 10 to 15 मिनट्स इन प्राइमरी ग्रेविडा एंड मल्टीपैरा. प्राइमरी ग्रेविडा है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है या सेकंड थर्ड प्रेगनेंसी है. थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की ड्यूरेशन क्या रहती है? 10 to 15 मिनट्स. ओके, रिड्यूस टू 5 मिनट्स बिकॉज ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ दिस स्टेज. अगर थर्ड स्टेज सेकंड स्टेज पे क्या किया हमने? ऑक्सीटोसिन लगाए हैं, ठीक है, उससे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाती है, मदर की बेरिंग डाउन एफर्ट्स लगा रही है. तो क्या होता है? एक्टिव मैनेजमेंट से क्या होता है? मे बी ये स्टेज क्या हो? 5 मिनट्स के अंदर ही खत्म हो जाए. ठीक है, तो रिड्यूस टू 5 मिनट्स बिकॉज ऑफ द एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. और नॉर्मल ड्यूरेशन, एवरेज ड्यूरेशन क्या रहती है इसकी? 10 to 15 मिनट्स इन बोथ प्राइमरी एंड मल्टी. Then what are the clinical assessment and finding in third stage of labor? हम मदर के अंदर कौन कौन से असेसमेंट देखेंगे, फाइंडिंग्स देखेंगे ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. फर्स्ट इज पेन. ओके, सेकंड इज यूट्राइन साइन. यूट्रस से क्या है? फिटस एक्सपेल आउट हो गया है, प्लेसेंटा को सेपरेट होना है, डिसेंड करना है और हमें एक्सपेल आउट करना है. तो हम यूट्रस को ऑब्जर्व करेंगे बिफोर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा एंड आफ्टर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा. प्लेसेंटा सेपरेट होने से पहले और प्लेसेंटा सेपरेट होने के बाद. तो कौन कौन से हमें यूट्राइन साइन देखने को मिलेंगे? एक्सपेल्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन. प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन है उसको हम एक्सपेल आउट करेंगे. और व्हाट आर द मैटरनल साइन? जो मैटरनल जो वाइटल साइंस है उनमें क्या क्या चेंजेस होंगे? पल्स, बीपी है, उसमें क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. फर्स्ट वन इज द पेन. पेशेंट एक्सपीरियंस नो पेन फॉर शॉर्ट टाइम. सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या था? पेरिनियम स्ट्रेच कर रही थी. ओके, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग आ रही थी. फिटस क्या कर रहा था? फिटल हेड प्रेशर डाल रहा था नीचे आने के लिए. ओके, तो इससे क्या होता? मदर को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था. पर जैसे ही फिटस एक्सपेल आउट हो जाएगा, पेन क्या होगा? मदर को फील नहीं होगा कुछ टाइम के लिए. ओके, उस मदर को क्या मिलता है? अ साइन ऑफ रिलीफ. जैसे ही फिटस की डिलीवरी होगी तो पेशेंट एक्सपीरियंस नो पेन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इंटरमिटेंट एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट इन लोअर एब्डोमेन रीअपियर कॉरस्पॉन्डिंग विद द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. जैसे ही फिटस एक्सपेल आउट होगा उससे कुछ टाइम बाद क्या होगा? फिर से यूट्रस क्या करेगा? प्लेसेंटा को भी क्या करना है? उसको बाहर निकालना है. तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फिर स्टार्ट होंगी और फिर मदर को क्या होगा? एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट फील होगा. ठीक है, तो पेशेंट को थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जैसे ही फिटस एक्सपेल आउट होगा उसको कोई पेन नहीं होगा, एक रिलीफ मिलेगा फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड. उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे प्लेसेंटा को एक्सपेल आउट करना है. मदर क्या करेगी? बीरिंग डाउन एफर्ट लगाएगी, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगी. तो मदर को क्या होगा? एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट फील होगा. सेकेंड है यूट्राइन साइन. यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ फिटस बिफोर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा. प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हुआ है तो पर एब्डोमेन हमें क्या देखने को मिलेगा? अगर हम एब्डोमिनल पाल्पेशंस करते हैं, यूट्रस शेप बिकम डिस्कॉइड. यूट्रस की शेप कैसे दिखेगी? हमें डिस्कॉइड शेप दिखेगी. फंडल हाइट रीचेस बिलो द अम्ब्लाइकस. जो फंडल हाइट है वो क्या? फंडल हाइट क्या हो गई? अम्ब्लाइकस से नीचे आ जाएगी. फिटस जो हमारा यूट्रस है वो हमें कैसा फील होगा? फिम. ठीक है, सॉफ्ट होगा. नॉन पैलोटेबल. नॉन पैलोटेबल का मतलब क्या है? अगर हम एक हैंड क्या करें? यूट्रस के एक साइड पे प्लेस करें, दूसरा सेकंड साइड प्लेस करें और उसको हम प्रेस करें तो हमें कोई भी मास फील नहीं होता. उसको बोलते हैं हम नॉन पैलोटेबल. ओके, पर वजाइनम हमें क्या देखने को मिलेगा? ट्रिकलिंग ऑफ ब्लड. ब्लड क्या करेगा? धीरे धीरे वजाइना से क्या करेगा? लीक होना स्टार्ट हो जाएगा. क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि प्लेसेंटा क्या करेगा? धीरे धीरे प्लेसेंटल मार्जिन से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा. प्लेसेंटा कौन कौन से मेथड से सेपरेट होता है? शेच्यूल्स मेथड और मैथ्यू डंकन मेथड्स. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स. ओके, तो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा हमें? पर वजाइना ट्रिकलिंग ऑफ ब्लड. ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा. अम्ब्लाइकल कॉर्ड विजिबल फ्रॉम आउटसाइड. जो अम्ब्लाइकल कॉर्ड है वो हमें बाहर की तरफ विजिबल होगी. ठीक है, फिटस की डिलीवरी हुई, अम्ब्लाइकल कॉर्ड को क्लैम्प किया हमने,
ठीक है, दोनों साइड से, और क्या किया, उसको कट कर दिया, तो फिटल जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो हमें वजाइना से बाहर आउटसाइड क्या होगी, विजिबल होगी। लेंथ ऑफ द कॉर्ड रिमेन स्टेटिक, पर लेंथ, कॉर्ड की लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी अगर प्लेसेंटा सेपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो। ठीक है, तो पर वजाइनम क्या दिखेगा, हमें ट्रिकलिंग ऑफ ब्लड दिखेगा, ब्लड स्पेल आउट होगा हल्का फुल्का। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड विजिबल होगी आउटसाइड द वजाइना, और क्या होगी, हमारी लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या रहेगी, वो स्टेटिक रहेगी, चेंज नहीं होगी। Then what are the changes we are going to see after separation of placenta? Placenta separate हो गया है, जो placental separations है उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। placental separation क्या है, एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर है, वो अपने आप क्या करता है, प्लेसेंटा धीरे धीरे सेपरेट होना शुरू हो जाता है। फिजियोलॉजी ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्यों होता है, क्योंकि यूट्रस की वॉल्स क्या करती है, दोबारा से कॉन्ट्रेक्शन और रिट्रैक्शन का फॉर्मूला जो फोर्स है वो अप्लाई करती है। यूट्रस क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करता है, प्लेसेंटा को स्पेस ही नहीं मिलता कि वो यूट्रस से अटैच रह सके। धीरे धीरे से यूट्रस का साइज इतना था, फिटस एक्सपेल आउट हो तो क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, यूट्राइन कैविटी रिड्यूस होना स्टार्ट होती है, प्लेसेंटा धीरे धीरे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, वेट फॉर 5 मिनट्स टू सेपरेट द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के सेपरेट होने के लिए हमें वेट करना है। सो प्लेसेंटा सेपरेट हो गया है, ठीक है, फंडल रीजन से जो अपर पार्ट पे अटैच था वो यूट्रस के सेपरेट हो गया, तो हमें कौन कौन से साइन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट, पर एब्डोमेन, यूट्रस शेप बिकम ग्लोबुलर, जैसे ही प्लेसेंटा सेपरेट होगा तो यूट्रस की शेप डिस्कॉइड थी, वो क्या हो जाएगी, ग्लोबुलर शेप हो जाएगी, हमें फूला फूला सा दिखाई देगा। ओके, फीमेल फील सॉफ्ट फील होगा। बेलोटेबल, अगर हम क्या करेंगे, हैंड्स को प्लेस करेंगे, लेफ्ट हैंड से सपोर्ट करके राइट हैंड से प्रेस करेंगे तो हमें क्या होगा, एक मास फील होगा। ठीक है, फंडल हाइट स्लाइटली रेज्ड एज सेपरेटेड प्लेसेंटा कम्स डाउन इन लोअर सेगमेंट, जो फंडल हाइट है क्या होगी, रेज कर जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे प्लेसेंटा क्या करेगा, लोअर सेगमेंट में डिसेंड डाउन करेगा। एंड कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ इट, जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस है क्या करेगा, ऊपर की तरफ रेस्ट करेगा। ठीक है, ये है प्लेसेंटा अटैच है फंडल रीजन से। जैसे ही फीटस की डिलीवरी होगी, प्लेसेंटा क्या करेगा, यूट्रस क्या करना शुरू करेगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन स्टार्ट करेगा, यूट्रस का साइज रिड्यूस होना शुरू करेगा, वो अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आना स्टार्ट करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, प्लेसेंटा को स्पेस नहीं मिलेगा, वो धीरे धीरे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे प्लेसेंटा सेपरेट होना स्टार्ट होगा, ठीक है, तो जो हमारा यूट्रस की जो फंडल हाइट है वो क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, वो अम्ब्लाइकस तक पहुंच जाएगी, और जो लोअर प्लेसेंटा क्या करेगा, डिसेंड डाउन हो जाएगा इन द लोअर सेगमेंट। ओके, और यूट्रस का टॉप क्या करेगा, हमें कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस फील होगा अम्ब्लाइकस के पास। ओके, ये होते हैं साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन पर एब्डोमेन। फंडल हाइट हमें रेज देखने को मिलेगी, बेलोटेबल होगा, फेम कंसिस्टेंसी होगी, और क्या हो जाएगी, हमारे यूट्रस की शेप ग्लोबुलर होगी। और हमें जैसे ही क्या होगा, ग्लोबुलर शेप होगी तो हमें क्या दिखेगा, एक सुप्रा प्यूबिक बल्ज दिखाई देगा। ठीक है, जो प्यूबिक रीजन है उसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, एक उभरा हुआ पार्ट दिखेगा, सुप्रा प्यूबिक बल्ज। क्यों दिखता है, क्योंकि यूट्रस की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, प्लेसेंटा जैसे ही नीचे की तरफ डिसेंड डाउन करेगा, वहां पे यूट्रस मसल कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करेगी, वो ग्लोबुलर शेप में आ जाता है यूट्रस, इसलिए हमें क्या दिखता है, एक सुप्राप्यूबिक बल्ज विजिबल होता है आफ्टर द सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा पर एब्डोमिनली। ठीक है, तो पर वजाइनम हमें क्या दिखेगा, स्लाइट गश ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग। हमने देखा था प्लेसेंटा जैसे ही सेपरेट होता है, ओके, इसी प्लेसेंटा का सेपरेशन स्टार्ट होगा तो क्या होंगी, आर्टरीज वगैरह क्या होंगी, ओपन अप हो जाएंगे, और हमें क्या दिखेगी, वजाइनल ब्लीडिंग दिखाई देगी। ठीक है, एकदम से ब्लीडिंग आएगी। ओके, और यहाँ पे लेंथनिंग ऑफ कॉर्ड, जो हमारी कॉर्ड यहाँ से अटैच थी, जैसे नीचे की तरफ आएगा तो वजाइना के आउटसाइड क्या हो जाएगी, कॉर्ड की लेंथ क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ओके, पर वजाइनल साइन कौन कौन से होंगे, लेंथनिंग ऑफ कॉर्ड एंड स्लाइट गश ऑफ ब्लीडिंग, ब्लड दिखाई देगा हमें, और कॉर्ड की लेंथ क्या करेगी, वजाइना से बाहर इंक्रीज कर जाएगी। ओके, दिस इज द साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन per abdomen and per vaginum. Sometimes in our practicals, external examiner asks what are the signs of placental सेपरेशन, तो क्या दिखेगा हमें, फंडल हाइट रेज मिलेगी, सुप्राप्यूबिक बल्ज दिखेगा, यूट्रस की शेप ग्लोबुलर हो जाएगी, लेंथनिंग ऑफ कॉर्ड विजिबल होगा, और क्या होगी हमें स्लाइट गश ऑफ ब्लीडिंग, मतलब क्या होगा, एकदम से ब्लीडिंग आएगी। ये क्या होते हैं हमारे साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन पर एब्डोमिनली भी और पर वजाइनम भी। ओके, थर्ड क्या होगा, एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन।
एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन इज अचीव्ड बाय बीरिंग डाउन एफर्ट बाय द मदर। मदर क्या कर रही है, कॉन्टिन्यूअसली क्या कर रही है, मदर की एब्डोमिनल मसल्स के अंदर वॉलंटरी कॉन्ट्रेक्शंस होती है, वो क्या करती है, बीरिंग डाउन एफर्ट की वजह से प्लेसेंटा है, मेम्ब्रेन से उनको एक्सपेल आउट कर देती है बाय मैनिपुलेटिव मेथड। कई बार क्या करता है, जो बीरिंग मदर क्या करती है, एग्जॉस्ट हो गई है, बीरिंग डाउन एफर्ट नहीं लगा रही है, यूटेराइन मसल स्टोन इतनी अच्छी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक मेथड यूज करते हैं, कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन मेथड। कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन मेथड की हेल्प से क्या करते हैं, हम कोड को और प्लेसेंटा को एक्सपेल आउट करते हैं। आफ्टर बर्थ डिलीवरी इज फॉलोड बाय द स्लाइट टू मॉडरेट ब्लीडिंग अबाउट 100 to 250 ml। जैसे ही प्लेसेंटा और कोड को बाहर निकालते हैं, एक्सपेल आउट करते हैं, एकदम से क्या करती है, गश ऑफ ब्लीडिंग आती है, ब्लड लॉस होता है 100 to 250 ml। क्योंकि क्या था, जो हमारा शेड्यूल्ड मेथड, उसमें क्या होता है, सेंट्रल सेपरेशन होता है, रिट्रोप्लेसेंटल क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है, पीछे की तरफ ब्लड इकट्ठा रहता है, जैसे ही प्लेसेंटा को एक्सपेल आउट करेंगे हम, क्या आएगा, एकदम से ब्लीडिंग आती है। ओके, तो हमें क्या होता है, 100 to 250 ml ब्लड ही आना चाहिए। अगर इससे ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है, 500-400 ml तक ब्लीडिंग हो रही है, मदर के चांसेस हैं क्या, वो पोस्टमार्टम हेमरेज में जाए, हमें तुरंत उसको ऑब्जर्व करना है और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। ओके, तो हम एक्सपेल्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन कैसे करते हैं, बाय द सिंपली बेरिंग डाउन एफर्ट बाय द मदर। और सेकंड क्या है हमारा, मैनिपुलेटिव प्रोसीजर है, कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन। कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, हम अपने लेफ्ट हैंड से यूट्रस को गार्ड करते हैं, लेफ्ट हैंड को यूट्रस को प्लेस करते हैं। जब हमारी कोड की लेंथनिंग ऑफ कोड हो गया है, कोड क्या है, प्लेसेंटा सेपरेशन के बाद करना है ये हमें, हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड से कोड को पकड़ते हैं। ओके, धीरे धीरे उसको सर्कुलर मैनर में डाउनवर्ड ट्रैक्शन लगा के धीरे धीरे उसको हम खींचते हैं अपनी तरफ, और क्या करते हैं, हम प्लेसेंटा और कोड को एक्सपेल आउट कर देते हैं। दिस इज द कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन मेथड। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे ड्यूरिंग द मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ओके, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा किससे कराते हैं, मैनिपुलेटिव प्रोसीजर, कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन। जो हमारा प्लेसेंटा और कोड है वो एक्सपेल आउट हो गए हैं, तो चेक प्लेसेंटा टू सी इफ एनी कोटिलेडन इज मिसिंग और नॉट। कोई कोटिलेडन मिसिंग तो नहीं है, कोई पार्ट मिसिंग तो नहीं है। अगर मिसिंग होगा तो क्या होगा, पीपीएच के चांसेस और इन्फेक्शन के चांसेस, सेप्सिस के चांसेस मदर के अंदर इंक्रीज कर जाते हैं। उन सबको जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस है उनको स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना है, प्लेसेंटा को चेक करना है कि कोई टीयरिंग तो नहीं हुई है, कोटिलेडन मिसिंग तो नहीं है। केयरफुली ऑब्जर्व द मेम्ब्रेन वेदर दे आर कंप्लीट और इनकम्प्लीट। ठीक है, मेम्ब्रेन्स को टच करना है कि कंप्लीट है कि चेक करना है कि कंप्लीट उनका सेपरेशन हुआ है और कंप्लीट उनका एक्सपल्शन हुआ है फ्रॉम द यूट्रस। चेक फॉर एनी टीयर इन जेनिटल ट्रैक, कोई पेरिनियल टीयर तो नहीं है, वजाइनल लैसरेशंस तो नहीं है, उन सबको हमें चेक करना है और ट्रीट करना है। व्हाट आर द मैटरनल साइन, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में मदर के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, मे बी चिल्स एंड ओकेशनल शिवरिंग। मदर क्या करती है, मे बी उसको क्या करना है, ठंड स्टार्ट हो जाती है, शिवरिंग होती है उसके अंदर। स्लाइट ट्रांजिट हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, दीज आर द चेंजेस वी हैव टू ऑब्जर्व क्लिनिकली ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। पेन, स्टार्टिंग में क्या होगा, मदर को कोई पेन नहीं होगा, जैसे बेबी फीटस को एक्सपेल आउट करेंगे, उसके बाद प्लेसेंटा को एक्सपेल आउट करने के लिए कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, उसकी वजह से मदर को पेन फील होता है। सेकंड क्या होता है, यूट्राइन साइन। यूट्राइन साइन हमें बिफोर सेपरेशन और आफ्टर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा ऑब्जर्व करने हैं। बिफोर सेपरेशन क्या होगा, यूट्रस क्या मिलेगा हमें, डिस्कॉइड शेप का मिलेगा, फेम कंसिस्टेंसी में मिलेगा। ओके, लेंथ की कोड की लेंथ है वो स्टेटिक रहेगी। ओके, ट्रिकलिंग ऑफ ब्लड देखने को मिलेगा। पर जो जैसे ही हमारा प्लेसेंटा सेपरेट हो जाएगा, तो हमें क्या होगा, फंडल हाइट रेज मिलेगी, बेलोटेबल होगा यूट्रस, और फीमिन कंसिस्टेंसी होगा। ओके, जो परवजाइनम क्या होगा, कोड की लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। स्लाइड गश ऑफ ब्लीडिंग, 100 to 250 ml ब्लड क्या करेगा, एकदम से ब्लीडिंग आएगी, ब्लड आएगा वजाइना से। तो इसका मतलब क्या है, प्लेसेंटा सेपरेट हो गया है। सेपरेशन के बाद हमें क्या करना है, प्लेसेंटा को एक्सपेल आउट करना है फ्रॉम द वजाइना। या तो क्या होगा, बीरिंग डाउन एफर्ट से, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से क्या होता है, प्लेसेंटा अपने आप डिसेंट हो जाता है और हम उसको एक्सपेल आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन मेथड। ओके, उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स को। ओके, कोई पार्ट मिसिंग तो नहीं है, कोई जो मेम्ब्रेन्स वगैरह है वो कुछ छूट तो नहीं गया है यूट्रस के अंदर, ताकि क्या करें, मदर को पीपीएच और सेप्सिस से हमें प्रिवेंट करना है। तो हमें मैटरनल साइंस को चेक करना है। ठीक है, मदर को क्या होंगे, मे बी थोड़ा सा हल्का फुल्का शिवरिंग होगी मदर को, हाइपोटेंशन हाइपोटेंशन हो सकती है। हमें पल्स, बीपी, टेम्परेचर उनका रिकॉर्ड करना है नेक्स्ट 2-3 आवर्स के लिए। ठीक है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है उनको। Okay, this is all for the clinical assessment in third stage of labor. Hope you all will understand this topic very well. Please like, subscribe, share and comment on my YouTube videos. Thank you.